हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी मेरे को जाना है जेपी यूनिवर्सिटी। एक्चुअली मुझे वहाँ पे करनी है बात अबाउट ऑल द फॉर्मेलिटीज़। एक बार मैं गई थी वहाँ पे, मैंने कैंपस टूर करा था, वो मैं अपने ब्रदर के साथ गई थी। बट अभी मैं जाने वाली अपने फादर के साथ। और वहाँ पे मुझे सब फ़ीस का जो भी मुझे प्रोविजनल फ़ीस देनी है, और एटमा के रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के बाद जो मुझे पूरी फ़ीस देनी है वहाँ की, वो मुझे बात करनी है। ये सब बातें फ़ोन पे नहीं हो पा रही हैं और हमें जाके करनी पड़ेगी, तो इसलिए हम अपने सारे डाउट्स आज ही क्लियर करके आएंगे। मैं आपको टाइम पे दिखाती रहूँगी। मैं टाइम पे शूट करने का ट्राई करूँगी जब भी मुझे मौका मिलेगा पूरे कैंपस का। और मैं सच में चाहती हूँ आज ये बात हो जाए, क्योंकि बहुत दिन से टेंशन हो रही है क्योंकि जब भी मैं खाली बैठी होती हूँ ना, मेरे सर पे डंडा होता है। शिट, मैं खाली बैठी हूँ, कुछ दिक्कतें आ रही है, कुछ डाउट्स आ रहे हैं कि अभी फ़ीस पे कर दी तो बाई चांस अगर एटमा में मेरा कुछ स्कोर ऊपर नीचे होता है तो वहाँ क्या सीन रहेगा। काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है इस चीज़ को लेके, तो इसलिए सर पे हमेशा डंडा रह रहा है। मैं 2 मिनट भी फ्री नहीं बैठ पा रही हमेशा, मुझे कुछ दिमाग में बहुत दिक्कत हो रही है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ आज सब अच्छा हो जाए। तो गाइज ओके लेट्स गो। यहाँ तो फिर लोन कम का होगा, कैसे होगा? तो उसमें एडजस्ट करेंगे। मेरा था डाउन पेमेंट करके ना, बात करनी पड़ेगी। Too much discussion। बाकी पता नहीं होगा क्या, मुझे ये लग रहा है कि वो जैसे मान लो मुझे जहाँ तक लग रहा है भाई उन्होंने जो ऑफर लेटर दिया वो ऐसी कोई बात नहीं है, एकदम अगर ऐसा आज तो पक्का करके ही जाएंगे। बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हो रही है। सपने में फाइनली टेंशन खत्म। रोज़ की टेंशन है ना पापा, टेंशन खत्म ना। बस सिर्फ एटमा का टेस्ट अच्छा जा, बाकी हो गया। अभी भी समझाओ, गाड़ी चलाना सीखेगी समाज में। पर पापा ठुकी वुकी तो बचाने आना पड़ेगा। ठुकी तो कोई ना कोई आएगा तो मिलेगा। आप आना ना। अरे उधर पास हुआ, मैं जाऊंगा, इधर पास हुआ। अरे आगे, अरे एक बारी लाइसेंस हो, कोई दिक्कत नहीं। लाइसेंस मैं जरा सी गाड़ी साइड से निकलती है ना, मैं ऐसे हो जाती हूँ, हिल जाती हूँ। तो ये तो बेटा चलाते नहीं है ना, इसी वजह हमें से नहीं होगा क्यों नहीं। सोचो होगा तो जरूर होगा। अच्छा सोचो उसने- होगा तो उसने क्या चलो किया? गाड़ी से हटो, मैं देखूँ, मैं सोच लिया अब होगा। अब हटो आप ड्राइविंग सीट से। आज कुछ तूफानी करेंगे, हटो ड्राइविंग सीट से। सोच लिया मैंने, अब होगा मुझे। क्यों पापा? जॉब तो लगने दो लोन के। डरना नहीं है। डरना नहीं क्या? करोगे तभी तो पता चलेगा। हाँ, करेंगे तभी तो पता अब चलेगा। एक बार बदला तो इंसान गलती से ही सीखते, गलती होगी दोबारा तू तो- तू एक मिनट- अरे वाह भैया, आज तो बहुत एक बारी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। हाँ बहुत प्यारा है। उस अच्छा तुम हमारे घर आए थे ना, तब ये शर्मा रहा था। हैं? और सर्दियों में कितना मजा आएगा। बेचारा ऑलिव सीख रहा है। ऑलिव चलो, इसको बंद नहीं करना। उससे वो लेके आनी है, और उसके फोटो इस वाली को भेजूंगा ना मैं। ओरिजिनल वाली उसमें तो और क्या बट चलो, एमिटी से तो निकल गए। हाँ नहीं बट ऐसी बात नहीं है, एमिटी अच्छा कॉलेज है, पर हाँ अच्छी नहीं है। कॉलेज अच्छा है, पर वो ये ना कि स्किल्स भी तो होनी चाहिए वहाँ पे। मैनेजर वहाँ पे सर्वाइव करनी वो है नहीं, वरना अगर कोई स्मार्ट बच्चा उसके लिए तो एमिटी बेस्ट है।
ओके गाइस, सो आपने देख ही लिया होगा सब। मैं आपको बताती हूँ मैं क्यों गई थी, प्रॉब्लम्स क्या थी जिस वजह से मैं गई थी। एक्चुअली प्रॉब्लम सारी ये आ रही थी कि वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपको 30% एटना में लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे फादर इस चीज़ पे डाउटफुल हो रहे थे, इस चीज़ को लेके बहुत स्केप्टिकल थे कि अगर तुम्हारे नहीं मार्क्स आते तो इसका मतलब वहाँ पे एडमिशन कैंसिल, और जब तक 2 अगस्त तक तो बहुत टाइम निकल जाएगा। उसके बाद कहीं तुम्हारे साल तुम्हें छुड़ाना पड़ जाए, क्योंकि मैं किसी भी मूड में नहीं थी कि मैं 1 साल छोड़ के कैट की तैयारी करूं। अगर मैं देती तो फिर मैं कॉलेज के टाइम पे तैयारी करके दे देती, जो कि कॉलेज का प्रेशर संभालना है मुझे, कॉलेज की पढ़ाई संभालनी मुझसे मुश्किल हो रही थी, मैं इतनी कन्फ्यूजन में रहती हूँ। स्कोर मेरे फादर ये चाह रहे थे, वो इस बारे में स्केप्टिकल थे, अगर तुम्हारा एटना में मान लो जो वो स्कोर चाहते हैं तुम्हारा आए वो नहीं आए तो फिर क्या होगा, उसके बाद तो तुम्हारा रह जाएगा ना। बिकॉज़ मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था क्या है भी नहीं कि मैं 1 साल ड्रॉप करके कैट की तैयारी करूँ। बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं अपने ऊपर कि मैं कैट को क्रैक कर लूँगी। मेरा वो सीन ही नहीं है, मैं कॉम्पिटिटिव हूँ ही नहीं, जो कि मुझे होना चाहिए, और अब मैं ट्राई करती हूँ होने का, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ड्रॉपिंग 1 ईयर। बिकॉज मुझे पता है मैंने स्कूल 12th के बाद, बिकॉज लॉकडाउन, मेरे फादर ने मुझे सजेस्ट किया था ये साल रहने दो, ऑनलाइन पढ़ाई तो पता ही है कैसी होती है। मुझे ही पता है कि 1 साल वो जो मैंने ड्रॉप करा उसके कॉन्सिक्वेंसेस मैं अभी तक झेलती हूँ। आई नो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, तो मुझे बिल्कुल भी साल ड्रॉप करके कैट की तैयारी नहीं करनी। तो फिर वो ऑप्शन मेरे लिए नहीं था, तो मैं इस चीज़ की वजह से बहुत परेशान हो रही थी कि अगर मेरा स्कोर नहीं आया एटमा में जो वो चाहते हैं तो क्या, फिर कहाँ जाना है। तो उसी के लिए मैं बात करने गई थी, अगर बात कर आए हैं, और फाइनली मेरा एडमिशन हो चुका है अभी। बट पक्का वाला एडमिशन तभी होगा जब एटमा में मेरे स्कोर आएगा जो वो चाहते हैं। तो वो बहुत ही मिनिमल स्कोर है, वो तो हम आई थिंक खाली भी छोड़ दें तो भी आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होती है और कुछ लोग डमी एग्ज़ाम भी देते हैं, और मुझे परसेंटाइल स्कोर करें। तो मैं ऑनलाइन कोचिंग ले रही हूँ एटमा की, ऑफलाइन तो मुझे कोई एप्रोप्रिएट दिखा नहीं। मुझे एक डिक्लेरेशन भी लिखना होगा कि मैं इस डेट को, जो कि 2 अगस्त को मेरा रिजल्ट आएगा, वो मैं दिखाऊंगी, मुझे डिक्लेरेशन लिखनी पड़ेगी। बाकी मैं बिना एटमा के अपनी 12th और मार्कशीट्स दिखा के ग्रेजुएशन की मैं क्लासेस कंटिन्यू कर सकती हूँ। सो मेन बात ये है कि मैं वहाँ पे फ़ीस पे करके आ चुकी हूँ। एक्चुअली मुझे पता था कि मैं पहले अपने ब्रदर के साथ गई थी, मुझे पता था पापा साथ चलेंगे ना तो वो एक बार में पक्की बात करके आएंगे, मुझे पता था वो फ़ीस पे कर देंगे, क्योंकि हम जा रहे थे, बात करके आ रहे थे, उनको बता रहे थे। तो यहाँ से बैठे बैठे कितना समझेंगे, वो खुद डायरेक्टली जब बात करके, मुझे पता था वो फ़ीस पे करके ही आएंगे। तो जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा टेंशन थी वो हो चुका है, और मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पापा पीछे पड़ गए थे कि एटमा का पंगा पड़ रहा है जेपी में, तो एमिटी ही जा। मैंने कहा पापा एमिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा कॉलेज है, आपने अभी देखा ही होगा, आपने सुना भी होगा, मैं बोल रही थी बहुत अच्छा कॉलेज है, बट स्मार्ट लोगों के लिए, जिनमें स्किल्स है, सोशल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, जिनको बात करनी आती है और नेटवर्क्स बनाने आते हैं, और कंप्यूटर वर्क आता है, क्योंकि वहाँ की कुछ चीज़ें, इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स बनाना, अगर आपको एक्सेल वगैरह नहीं आता तो आप बहुत बुरा फंसोगे, और सोशलाइजिंग भी नहीं आती तो डबल फंसोगे। तो वो स्किल्स दोनों ही में नहीं, और ऐसा नहीं है कि अभी मैं जेपी जा रही हूँ वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ ज़रूरत पड़ेगी, बट एमिटी में जो इन चीज़ों की ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा है, वो मेरे को अच्छे से पता है। जहाँ थे वहाँ को बुरा बोलना, और जहाँ भी नहीं गए उसको अच्छे समझना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एमिटी को बहुत ज़्यादा याद करूँगी, मेरा बनता भी नहीं है मेरे को क्योंकि मैंने कभी भी अच्छे से नहीं संभाला, क्योंकि मैंने कभी ढंग से काम नहीं करा कॉलेज में, हमेशा डेडलाइंस मिस हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हमेशा हर काम आलस में करा है, मैंने बिल्कुल भी अच्छे से नहीं संभाला मेरा। बट स्टिल अब मुझे याद आएगी, क्योंकि कभी कभी जो सिंपल डेज भी थे जहाँ पे कोई मस्ती नहीं थी,
बट जो सिंपल डेज थे मुझे वो भी बड़े अच्छे लगते थे जाने में, क्योंकि मेरे को नहीं हमेशा अच्छा लगता कि कुछ अच्छा हो तभी मुझे अच्छा लगे, कुछ बहुत अच्छा हो मुझे तभी अच्छा लगे। नहीं, कुछ डेज होते हैं ना क्वाइट सिंपल, जब इन्वायरमेंट क्लास का अच्छा होता है, सब नॉर्मल होते हैं और टीचर्स भी अच्छे मूड में होती है, तो वो दिन भी मेरे लिए स्पेशल थे। तो जो भी थे जैसे भी थे मेरे दिन, बोला मेरा तो हक नहीं बनता एमिटी को याद करने का, बट स्टिल मेरे को याद आएगी, क्योंकि मेमोरीज शायद वो भी उतना याद नहीं करेंगे जितना मुझे याद आएगी। बट पता नहीं क्यों मैं जिस भी जगह जाऊँ, चाहे मैं आती, चाहे मेरा वहाँ टाइम अच्छा रहे या कम अच्छा रहे, मुझे अटैचमेंट बहुत ज़्यादा ही होती है। जब मैं अभी वाइवा देकर आई थी तो मुझे एकदम से रियलाइज़ हुआ था, शिट ये आखिरी बार था। कॉलेज से निकली तब तो टेंशन हटी थी, तो मैं मस्ती में निकल गई, उस टाइम घूमने निकल गई। बट एकदम से मुझे जब मैं घर वापस आई, मैंने याद करा वो शिट, हाँ मैंने कॉलेज की कोई पिक ली। तो बट ठीक है, चलो देखो जहाँ मैं 3 साल गई हूँ, अब मैं एकदम से वहाँ से जाना है, मे बी सबके लिए बहुत नॉर्मल हो, मुझे तो याद आएगी। बट मैं नया कॉलेज में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। ओके गाइज, सो इट फॉर दिस व्लॉग, I hope you enjoyed watching it. Stay tuned for more such vlogs. Bye bye.